हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सक्लूसिव कॉमर्स पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है और ये बिजनेस के अंदर कैसे मतलब हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले क्या है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, वो मतलब उसकी जो अकाउंटिंग की फॉर्म में हम उसके जो रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स होते हैं उनको हम दिखाते हैं कंपनी के किसी बिजनेस के। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी बेसिक से अकाउंटिंग डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। मतलब कि क्या अकाउंटिंग एक तरह का क्या है कि भाई कोई भी जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करना, सेल्स से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना। मतलब कि जिस तरह का हमें डाटा चाहिए या मतलब जिस मतलब यूनिट्स का चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, बांट लेते हैं। उसके बाद उसको समराइज़ करना ताकि उससे हम रिजल्ट निकाल सकें। और ये किस में मनी की फॉर्म में होता है ज़्यादातर, या फिर ट्रांजैक्शंस जो हमारे लेन देन हो रही है, या फिर कोई भी इवेंट्स है उसकी फॉर्म में है। और ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के होते हैं जिनसे हम रिजल्ट्स निकालते हैं। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह अकाउंटिंग को। तो इसमें तो वही बेसिक डेफिनेशन बता रहे थे कि हम इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं अकाउंटिंग के अंदर जो कि एक दूसरे से, जिसके अंदर वही कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग द डाटा एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। मतलब लास्ट में हम यूज़र्स को देते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी निकलती है इवेलुएट करने के बाद, जो कि हमारे एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। और ये अकाउंटिंग हमारी क्या है कि सोशल साइंस है एक तरह से, और इसको हम एक सिस्टम की तरह मानते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे फीचर्स है जो एक सिस्टम के अंदर होते हैं। इसके अंदर इनपुट भी होता है, प्रोसेस्ड भी होता है और आउटपुट भी। इनपुट के अंदर रो डाटा, प्रोसेस के अंदर मैन और मशीन और इक्विपमेंट्स हो गए, आउटपुट के अंदर रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन जो हमारी निकल रही है वो होगी। उसके बाद है कि अकाउंटिंग एक तरह का क्या है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर पहले तो हम क्या करते कि सिस्टम, जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, सिस्टम का काम करता है कि इंफॉर्मेशन देना जो कि उसके यूजर्स के नीड से मतलब ज़रूरत से मिले। कलेक्टिवली आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हम यूजर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी नेचर और एक्टर कि उसको भी किस तरह का आउटपुट, उससे हमारा जो आउटपुट आएगा उसका भी पता चल जाएगा कि वो किस तरह का होगा। उसके बाद जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे हमें डाटा का पता चलेगा कि भाई जो हमें डाटा किस तरह का चाहिए, कि भाई हमें आउटपुट जैसे हमें सेल्स से रिलेटेड चाहिए तो डाटा भी हमारा ज़्यादातर सेल्स से रिलेटेड हुआ। और उसके लिए जो भी मतलब जिस भी फील्ड से, जैसे कि हमें एम्प्लॉयज़ का देखना है सेल्स का डाटा कि भाई कस्टमर एम्प्लॉयज़ ने कितनी की सेल, तो हम उसमें जैसे कि उसके हिसाब से हम डाटा ले लेंगे। तो इसमें मतलब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उसी से हमारी इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद जो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं वो जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है कि ओवरऑल और सेगमेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट क्या होता है, जो प्रबंध होता है वो मदद करता है हमें एक तरह से कि भाई जो भी हमारे एफिशिएंसी है मतलब जो बिजनेस की, वो हमें पता चले कि भाई कुल एफिशिएंसी कितनी है, उसमें वो हमारी मदद करता है। और ये हमें डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है मैनेजमेंट। और इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस जो होती है बिजनेस की उसको करने में, तो इसको भी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होती है वेलफेयर में, और वो प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कि कंपनी लगातार चलती रहेगी या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है उसमें इंटरेस्टेड होती है। और ट्रेड यूनियन भी इंटरेस्टेड है। ट्रेड यूनियन मतलब जो कि एम्प्लॉयज़ और जो भी लेबर है लगी हुई है कंपनी में, उन दोनों के बीच में बातचीत करवाने का काम करते हैं एक तरह से, मतलब मध्यस्थ की तरह, जो कि बेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड, मतलब कोई भी डिस्प्यूट है कुछ भी है तो उनसे रिलेटेड वो बातें करवाते हैं। जो ट्रेड यूनियन को भी ज़रूरत पड़ती है
उसके बाद है शेयर होल्डर्स और ओनर्स और इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्ट करते हैं मनी को बिजनेस के अंदर। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे किसी भी कंपनी में। उसके बाद है सप्लायर और क्रेडिटर, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की पोजीशंस को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई वो लोन्स को चुका सकती है नहीं चुका सकती, क्योंकि वो लोन्स देती कंपनी को। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स हो गए कंपनी के। सप्लायर जैसे गुड्स देते हैं और क्रेडिटर्स एक तरह से लोन लोन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बैंकर्स एंड लैंडर्स, बैंकर्स और लैंडर मतलब बैंक से लोन ले सकते हैं कंपनी, किसी पर्सन से भी उधार ले सकते हैं। तो वो भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहिए कंपनी की, लॉन्ग टर्म भी कि भाई वो लंबे समय में चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। उसके बाद रिसर्चर, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि भाई जो हमारा बिजनेस है उसकी प्रॉफिट होगा उसका नहीं होगा, ग्रोथ कैसी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे बिजनेस और इंडस्ट्री के, तो जानने में। उसके बाद है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है इंफॉर्मेशन जानने के लिए अकाउंटिंग से, क्योंकि उसको भी कि भाई वो देख सकते हैं इंडस्ट्री प्रोग्रेस की, भाई कैसे बिजनेस चल रही है, किस में उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किस बिजनेस को ज़्यादा, किसको इंसेंटिव देने पड़ेंगे और जाके वो ग्रोथ कर सके। और वो गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज़ बनाने में और लॉज बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो बिजनेस से कंपनी से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती है, मतलब वो ठीक है या नहीं है। और फर्म्स भी जो मतलब जो भी है वो टैक्सेस ना बचा पाए। उसके बाद है कस्टमर्स, उसके बाद कस्टमर्स को भी देखते हैं कि भाई वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी लगातार चलेगी या नहीं चलेगी। और लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जुड़े होते हैं कंपनी से, इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो इसलिए वो देखना चाहते हैं कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। कस्टमर्स भी देखते हैं कि भाई उसके प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग फिर होते हैं, मतलब आगे जाएंगे या मतलब सेल्स भी उसी पर डिपेंड करते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रही है या नहीं बना रही है। तो फिर कस्टमर्स भी जानना चाहेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसा प्राइस रहेगा, क्या है, उसकी सॉल्वेंसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। और आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, की भाई ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह कैसे काम करता है अकाउंटिंग। और आगे की वीडियो में हम जो इसमें मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड भी था, उसके मीनिंग एक्सेट्रा वो हम देखेंगे। थैंक यू।